ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फिजिक्स लेक्चर। प्रीवियस क्लास में हमने कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी की थी न्यूमेरिकल्स को लेके, कुछ मोशंस ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ फ्री फॉल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। चीज़ें क्लियर है? ओके, आज हम न्यूमेरिकल से शुरुआत करेंगे, ठीक है। पहले फॉर्मूलाज देख लेते हैं। हमने फॉर्मूलाज क्या पढ़े थे? सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था v इक्वल्स टू यू प्लस v इक्वल्स टू u प्लस AT। चीज़ें क्लियर है? सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और थर्ड फॉर्मूला था s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इन बीच हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में स्टडी करते हैं, इस केस में हम क्या करते हैं, a को रिप्लेस कर देते हैं, a दैट इज एक्सेलरेशन को हम रिप्लेस कर देते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। चीज़ें क्लियर है? तो हमारे फॉर्मूलेज कुछ पर्टिकुलर मॉडिफाई हो जाएंगे। ये चीज़ें क्लियर है? ओके, तो हम पहले फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू अ ग्राउंड ऑफ इन 0.5 सेकेंड, लेट g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब हम फॉर्मूलेज मिटा रहे हैं, होप्स आपको लर्न हो गए होंगे फॉर्मूलेज। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। गिवन देखते क्या है, ठीक है। गिवन क्या कह रहा है कि अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड। एक लेज है, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म पे एक व्हीकल है जो यहाँ पे खड़ी है, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म से ये व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिरेगी। चीज़ें क्लियर है? तो गिरने से पहले जब इस पोजीशन पे रहेगी तो कंडीशन कैसा रहेगा? दैट विल बी इन रेस्ट कंडीशन, है ना, रेस्ट कंडीशन रहेगा, ठीक है। उसके बाद वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रही है। अब रेस्ट कंडीशन है, इसका मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई, हाँ, है ना। रेस्ट कंडीशन है ना, इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो गई? 0 मीटर पर सेकंड, ओके। एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड्स। उन्होंने टी दिया, टाइम इज 0.5 सेकंड्स। टाइम कितना रिक्वायर्ड है? ये कंप्लीटली डाउन यहाँ तक ग्राउंड पे गिरने के लिए व्हीकल को कितना वक्त लग रहा है? 0.5 सेकंड्स, ओके। एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने पढ़ा था जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, पर जब हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है तो हम वो वैल्यू कंसीडर करते हैं, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, है ना। अब वो पूछ रहे व्हाट इज द स्पीड ऑन द स्ट्राइकिंग ग्राउंड, व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड हाउ हाई इज द लेज, ठीक है। टू फाइंड, सबसे पहले स्पीड मतलब वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी फाइंड करनी है, स्पीड मतलब वेलोसिटी हो गई, ठीक है। सेकंड वो कह रहे हैं एवरेज स्पीड या फिर एवरेज वेलोसिटी हम कह सकते हैं, ठीक है। और थर्ड पूछे कि डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं? एस, इसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। ये 3 डिफरेंट क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है। मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है इसमें? एस फाइंड करना है, व्हाट इज द हाइट, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले स्पीड फाइंड करेंगे, ठीक है। स्पीड फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूलाज हमारे पास है। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस AT। हमें v फाइंड करना है ना, तो v इक्वल्स टू यू प्लस AT फाइंड करेंगे, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ? हमने तो पहले ही कह दिया कि जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल हो रहा है वो पहले कैसा था? रेस्ट कंडीशन में। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है। फ्री फॉल कंडीशन है, इसमें क्या हो रहा है? जो u है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी कैसे हो गई? 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हमारा फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया? v इक्वल्स टू AT, है ना। अब v हमें फाइंड करना है, a हमारे पास गिवन है, a मतलब क्या हुआ? दैट इज g, इसी को हम ये कहते हैं, यही हमारा ये। तो क्या होगा? 10, टाइम कितना? 0.5 सेकेंड्स, तो v कितना हो जाएगा? दैट इज 5 सेकेंड्स। सो v कितना हो गया? 5 सेकेंड्स, ओके। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड हम फाइंड करेंगे एवरेज वेलोसिटी या फिर एवरेज स्पीड हम कह सकते हैं, या फिर एवरेज वेलोसिटी, दोनों कह सकते हैं, लीनियर मोशन है। एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब u प्लस वी अपॉन टी होगा, 2 u प्लस वी अपॉन 2, ठीक है। मतलब क्या होगा? सबमिशन ऑफ बोथ द वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एवरेज। कॉमन एवरेज ऐसे ही निकालता हूँ, ठीक है। अब u की वैल्यू क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज 0, फाइनल वेलोसिटी अभी फाइंड किया हमने, कितना है? 5 सेकेंड्स, ठीक है। 5 अपॉन 2 कितना हो गया? 5 अपॉन 2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई एवरेज स्पीड। ये चीज़ें क्लियर है ना, ठीक है। अब हम थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस के लिए हमने क्या है? s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर,
ये हमें पता है, पर हमें एक चीज़ पता है कि u कितना है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, है ना, ये 0 हो गई। चीज़ें क्लियर है। अब क्या हो गया फॉर्मूला, s इक्वल्स टू हाफ AT² हो गया, ठीक है, हाफ AT² बन गया। अब हाफ AT² में हम फॉर्मूला डालते हैं, s इक्वल्स टू हाफ a कितना है, a मतलब g दैट इज 10 इंटू t कितना है हमारा, t 0.5 सेकेंड का स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो s इक्वल्स टू हाफ इंटू 10, 0.5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.25, 5 का स्क्वायर 25, है ना, चीज़ें क्लियर है। ओके, मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ या फिर इसे यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये होगा 5 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बचेगा 5 इंटू 0.25, s इक्वल्स टू 5 5 25, 5 2 कैरी, 5 2 10, 11 12, 2 1 कैरी, यहाँ पे मीटर, ऐसा क्या, दैट इज 1.25 मीटर। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, ये पार्ट समझ में आ गया, इजी है बहुत, ठीक है। अब हम और एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, फिर हम कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है, दोनों न्यूमेरिकल को कंपेयर करेंगे, फिर एक कंक्लूजन करेंगे, हम देखते हैं कंक्लूजन हमारे क्या आता है। इसके पहले न्यूमेरिकल समझ में आ गया, ओके, मिटा दे। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, अब इस केस में ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड ट्रैवल्स टू अ हाइट ऑफ दैट इज 10 मीटर, मतलब एस गिवन है हमें, ये जो हाइट है, दिस हाइट इज गिवन एज 10 मीटर, ठीक है। इसका मतलब गिवन क्या है, गिवन है सबसे पहले पता चला कि एस इक्वल्स टू 10 मीटर है, चलो ठीक है, ओके। अब वो पूछ रहे द वेलोसिटी विथ विच द ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, टू फाइंड वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में। फर्स्ट है वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, सेकंड वो कह रहे हैं, सेकंड क्या कह रहे हैं, ठीक है, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, टाइम टेकन टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब इस कंडीशन में एक चीज़ हमें समझनी है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ डिस्टेंस दिया है, फिर भी हमें सब कुछ कैलकुलेट करना है। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज वैल्यू ऑफ जी कितना रहेगा इस केस में, गिवन है क्या, नहीं, तो हम डिफॉल्ट कंसीडर करेंगे दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये चीज़ें क्लियर है यहाँ तक, है ना, ओके। अब सोल्यूशन v फाइंड करना है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी फाइंड करनी है, जहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, फर्स्ट पार्ट v फाइंड करेंगे, ठीक है। अब ये केस में देखते हैं क्या फाइंड, ठीक है, केस सुनो। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, दैट वाज इन रेस्ट, अब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो इनिशियली कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे, इनिशियली हम फोर्स जब अप्लाई करेंगे तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी आएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें u की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी में फाइंड करना है, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, फिर एक स्टेज है जहाँ पे वो जाके रुक जाएगा, मतलब हम कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, आप देखोगे कि जैसे हम बॉल्स वगैरह थ्रो करते हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपने नोटिस किया होगा कि वो हम अपवर्ड डायरेक्शन में जैसे ही बॉल थ्रो करते हैं वो एक सर्टेन हाइट तक जाता है, फिर रुक जाता है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ना, मतलब जब हम थ्रो करते हैं दैट इज इज इनिशियल पॉइंट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, जब हम थ्रो करते हैं एक सर्टेन हाइट तक जाते हैं दैट इज इज फाइनल पॉइंट, मतलब उस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो उसकी फाइनल वेलोसिटी रहेगी, मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट रहता है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो वो फाइनल पॉइंट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रेस्ट में हो जाता है, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ड्यू टू ग्रेविटी फील्ड, मतलब इस कंडीशन में क्या हो गया, दैट इज रेस्ट कंडीशन। और रेस्ट कंडीशन है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी, फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, दैट विल बी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब हमें v पता चल गया कंडीशन से, v गिवन नहीं था पर हमें कंडीशन ऐसे गिवन थी कि ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हमें पता है कि ऑब्जेक्ट व्हेनेवर इट ट्रैवल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इट ट्रैवल्स एट सर्टेन हाइट एंड आफ्टर दैट इट कम्स डाउन, मींस एट फाइनल पोजीशन द वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज 0। चीज़ें क्लियर है, ओके। तो मतलब यहाँ पे v नहीं फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज हमें u फाइंड करना है, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी 0 है, सर 0 हो गई, इक्वेशन कैसा बनेगा, 0 इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ऐसा ही बन जाएगा। वैल्यू पुट कर देते u स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 9.8 पर
ऑब्जेक्ट कैसा ट्रैवल कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन, सो वैल्यू ऑफ जी विल बी नेगेटिव, तो हो जाएगा -9.8 इंटू एस कितना है, दैट इज 10। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था नेगेटिव कब कंसीडर करना है, पॉजिटिव कब कंसीडर करना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर, 9.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा +2 इंटू 98 माइनस 98 माइनस साइन, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 to the 16, 1 कैरी, 9 to the 18 + 1 19, ये होगा -196, हाँ है ना, बन गया -196। ओके, माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू यू स्क्वायर -196, चीज़ें क्लियर है। अब हमें u की वैल्यू फाइंड करते हैं, 196 को ट्रांसफर कर देंगे टू द लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू यू स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें u की वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पे स्क्वायर हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 196 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ यू स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो u इक्वल्स टू 14, 196 का स्क्वायर कितना होता है 14 मीटर पर सेकेंड, ये बन गया आपका u, मतलब आपको फर्स्ट वैल्यू आ गई, दैट इज वेलोसिटी, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अब वो आपसे टाइम कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। टाइम के लिए हमारे पास दूसरा फॉर्मूला और है, v इक्वल्स टू u + 80। हम देख रहे हैं, हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जितने भी न्यूमेरिकल्स करेंगे सिर्फ 3 डिफरेंट जो फॉर्मूलेस हमने पढ़े मोशन को लेके वही अप्लाई करेंगे, उन्हीं का कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। v हमें पता है कितना है, v 0 है, v 0 हो गया, 0 इक्वल्स टू u प्लस a कितना है -9.8 एंड टाइम हमें फाइंड करना है, चीज़ें क्लियर है। u की वैल्यू कितनी है 14, वैल्यू पुट कर सकते हैं 14, ओके, क्या हो गया 14 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, -14 इक्वल्स टू, ठीक है ऐसे ही रखते हैं, पहले इसे सॉल्व कर देते हैं, 14 - 9.8 इंटू टी, इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट ओपन हो गया, चीज़ें क्लियर है। अब 14 को शिफ्ट कर देते हैं, -14 इक्वल्स टू -9.8 इंटू टी, माइनस माइनस कैंसल आउट, ठीक है। अब क्या हो गया, t की वैल्यू चाहिए तो हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 9.8 इक्वल्स टू t, ये हो जाएगा 1.33, 1.43, मतलब t की वैल्यू कितनी हो गई 1.43 सेकेंड्स, ये बन गया आपका न्यूमेरिकल, ये चीज़ें क्लियर है, ओके। अब हमने दोनों न्यूमेरिकल ऑब्जर्व किए, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल था, अब देखते हैं कंक्लूजन कि हमने क्या सीखा दोनों न्यूमेरिकल से, ठीक है। न्यूमेरिकल 1 और न्यूमेरिकल 2 से हमने क्या सीखा है देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल से हमने देखा, फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या था, ऑब्जेक्ट था, इट वाज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट वाज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो इन दिस केस वी हैव कंसिडर इनिशियल वेलोसिटी एज 0 एंड वैल्यू ऑफ g एज पॉजिटिव, यही कंसिडर किया था हमने, हाँ ना, प्रीवियस न्यूमेरिकल में आप एक बार ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। और सेकेंड केस में हमने क्या पढ़ा, जो ऑब्जेक्ट है it is moving in upward direction, in this case final velocity is 0 and the value of g is negative. Why negative? Reason against the gravity, और इस केस में with the gravity, ये चीज़ें समझ में आ गई, हाँ है ना, ओके क्लियर है यहाँ पे, ये बात समझ में आ गया। कंक्लूजन हमने क्या निकाला, व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन अ फ्री फॉल कंडीशन, ठीक है, इफ इनिशियल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, दैट इज फ्री फॉल कंडीशन, in free fall condition the initial velocity is always considered as 0 and the value of g is taken as positive. It can be 9.8 meter per second square or it can be 10 meter per second square, any one of them, okay. But when our object is traveling in upward direction, final velocity is always 0, q, because at that final position the body comes to rest and due to which final velocity becomes 0, ठीक है, okay. तो यहाँ पे 0 हो जाएगी and the object that is acceleration due to gravity, the value we are considering is negative. Why?
because it is against the gravity. The object is traveling against the gravity. Gravity is in downward direction, the object is traveling in upward direction. So the value of acceleration due to gravity is considered as negative. ये चीज़ें क्लियर है आपको? ओके, हम और कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं. ओके, एक न्यूमेरिकल है, उस पर हम फोकस करते हैं. Okay, a ball is thrown vertically upward with a velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height to which it rises and the total time taken it takes to return to the surface of the earth. Okay, surface to the मतलब क्वेश्चन समझते हैं फिर से. A ball is thrown vertically upward with a velocity 49 meter per second. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन में गिवन क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है. इसमें हम कह सकते हैं यहाँ पे ये बॉल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ अ वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना 49 मीटर पर सेकेंड. 49 मीटर पर सेकेंड. ओके, अब वो कह रहे हैं कैलकुलेट टू फाइंड फर्स्ट द मैक्सिमम डिस्टेंस इट इज ट्रैवलिंग एंड सेकेंड टाइम टेकन, टोटल टाइम. ओके, टोटल टाइम इंपॉर्टेंट यहाँ पे. टोटल टाइम टेकन to return to the surface. कंडीशन समझ में आ रही क्या? हमें बॉल है जो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है. ठीक है, अब अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब कि अभी हमने पढ़ा अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे सर, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी वो हमेशा जीरो हो जाएगी और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा. सर अभी हमने ये कंसेप्ट कंक्लूजन बनाया था, है ना. ये दो चीज़ें तो हमें वैसे ही पता चल गई. ओके, ठीक है, तो अब हम फॉर्मूला लगाते हैं. कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हमें एस फाइंड करना है ना. थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है. थर्ड फॉर्मूला कौन सा? तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as. एस मतलब हाइट हो गया, वही डिस्टेंस हो गया. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कैसी है? फाइनल वेलोसिटी तो जीरो है. क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो कैसा? जीरो इक्वल्स टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर. यू कितना है? 49 स्क्वायर प्लस 2 इंटू अपवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव 9.8 इंटू एस. हाँ है ना, 9.8 इंटू एस. ठीक है, ये हो जाएगा 0. 49 स्क्वायर माइनस 9.8 टू 16, 6 1 करें 9 18 प्लस 1 19.6 इंटू एस. ऐसे ही बन जाएगा. हाँ है ना. ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसे शिफ्ट कर देंगे इधर. माइनस 49 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 19.6 इंटू एस. नेगेटिव साइन कैंसल आउट. 49 स्क्वायर अपॉन 19.6 इंटू एस, मतलब ऐसे हमें फाइंड करना है. ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन करोगे यू गेट द आंसर एस इक्वल्स टू 122.5 मीटर. जब आप इसका सॉल्व करोगे तो आप 49 का स्क्वायर करोगे. ठीक है, 49 का स्क्वायर करोगे कैसे होता है? 49 इंटू 49. ये क्लियर है? ओके, अब इसका सोल्यूशन आप कैलकुलेशन करोगे. यहाँ पे कैलकुलेशन प्रैक्टिस आपको करनी है. ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा इसका. तो विल गेट टू नो द आंसर इज 122.5. ओके, अब टाइम टेकन फाइंड करना है. ठीक है, टाइम के लिए फाइंड करते हैं. टाइम के लिए फॉर्मूला था v इक्वल्स टू यू प्लस 80. ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. v कितना है? v 0. u क्या है? 49. तो जाएगा 0 इक्वल्स टू 49 प्लस 9.8 इंटू टी. 49 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 49 इक्वल्स टू माइनस 9.8 इंटू टी. माइनस माइनस कैंसल आउट. 49 अपॉन 9.8 इक्वल्स टू टी.
अब जब इसे हम डिवाइड करेंगे 49 इंटू 9.8 कम्स अप शायद से 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45 और ये 449 डेसिमल 49 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स। तो t इक्वल्स टू कितना है 5 सेकेंड्स। पर यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, ये चीज़ ध्यान देनी है, ठीक है। क्वेश्चन में ध्यान देना, क्या पूछा था, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस। रिटर्न टू द सरफेस कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं पूछा, इन्होंने कहा रिटर्न टू द सरफेस। अभी जो 5 सेकंड्स हमने कैलकुलेट किया, ये 5 सेकंड किसके लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये जो 5 सेकंड, ये जो टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रैवल दैट ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन था, इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब ये अपवर्ड डायरेक्शन तो चले गया, अब ये पूछ रहे, उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा, टू रिटर्न टू द सरफेस, मतलब वापस कब आएगा। तो जितना टाइम ऊपर जाने के लिए लगेगा, सेम टाइम नीचे आने के लिए भी लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम। एज इट इज टेकिंग 5 सेकंड्स टू रीच इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज हाइट ऑफ 122.5 मीटर। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए भी कितना लगेगा, 5 सेकंड। सो टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू रिटर्न इक्वल्स टू 5 seconds प्लस 5 seconds, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। सो टोटल टाइम, जो क्वेश्चन पूछा है, टोटल टाइम टेकन टू रिटर्न टू द सरफेस इज 10 सेकेंड, ना कि 5 सेकेंड। ये चीज़ें हमें ध्यान देनी है। चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है। टोटल टाइम पूछा उन्होंने, टोटल टाइम, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। टाइम नहीं पूछा है, फाइंड टाइम टेकन टू रीच द सरफेस नहीं पूछा, टोटल टाइम पूछा है। टोटल मतलब क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ टाइम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए लगेगा, सेम अमाउंट ऑफ टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए लगता है, ठीक है। इसलिए 5 + 5 हमने 1 डायरेक्शन का फाइंड कर लिया, दैट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन सेम, तो हम इसे ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 10 सेकेंड। ये चीज़ें समझ में आएंगी, हाँ है ना, क्लियर है, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं पट से, कितना टाइम हो गया, ठीक है, थैंक यू।